Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं ममता राय। स्वागत है आपका इंडिया गोल्ड न्यूज में। आइए नजर डालते हैं एक खास खबर पर। शहर में बढ़ रहा अपराध, सुरक्षित नहीं बुजुर्ग। मामला थाना ताजगंज का है। अखिल भारतीय महासभा मंडल अध्यक्ष अवतार सिंह गिल के यहां तमचा दिखाकर लूट की वारदात को अज्ञात दबंगों ने दिया अंजाम। 16 नवंबर शाम को अवतार सिंह गिल महासभा मंडल अध्यक्ष अपने पत्नी व बच्चों के साथ बाहर गए हुए थे। उनके पिताजी राम सिंह गिल, जिनकी उम्र 80 वर्ष है, घर पर अकेले थे। कुछ दबंगई उनके घर घुस हथियार से डरा धमकाकर मंदिर में रखे 1.5 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हो सका। इधर अनिल सिंह, अजय सिंह, सतीश पुत्र अचल सिंह के द्वारा जान से मारने की धमकी भी अखिल भारतीय महासभा मंडल अध्यक्ष अवतार सिंह गिल को दी जा रही है। अवतार सिंह गिल के पिताजी राम सिंह गिल काफी सदमे में हैं। आगरा से ममता राय की रिपोर्ट। नाम बताओ। मेरा नाम राम सिंह है। ये वो कल कौन आया? जब आए 2 जने आए। वो गेट पे आए। गेट पर आके फिर वो उधर गए, उधर गेट पे, फिर इधर से आए। यहाँ इधर से आए तो वो वहाँ सीधे ही पहुँच गया। एक यहाँ बैठ गया मेरी छाती पे। यहाँ पिस्तौल रखी है एक ने, तो एक आगे चला गया ऐसे। यहाँ से पहली चोरी हुए हैं। ये भागते वक्त की तस्वीरें हैं, जो कि तेजी से भागे हैं, पैसे चुराकर। तेल वगैरह सब यहाँ पर गिरा हुआ है मंदिर के पास। अवतार सिंह गिल, अखिल भारत हिंदू महासभा मंडल अध्यक्ष। आज मैं अपनी घरवाली के साथ और बच्चों के साथ में अपनी साली साहिबा के पास में सदर में गया हुआ था, पर 4:18 पे जिससे हमारा संबंध सारा हट चुका है, जिससे कोई लेना देना नहीं है। हमें फ़ोन पे धमकियाँ देता है, रिश्तेदार ही है वो, मगर उसने इतना भी नहीं सोचा कि मतलब हमारे घर में पिताजी मेरे बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन, जिसे चला नहीं आता, कुछ नहीं होता है, वो घर में घुसा। उसने कट्टा या रिवॉल्वर कुछ भी था, पिताजी कह रहे रिवॉल्वर तान दी इसने, और रिवॉल्वर तान कर उनसे कह रहा है कि मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और दूसरा एक अन्य व्यक्ति साथ में और जो आया वो अजय सिंह था, मेरी चाह का रहने वाला है। और दूसरा अन्य व्यक्ति है जो जिसके बारे में नहीं जानता हूँ, वो तो वही बता सकता है। उन्होंने मंदिर में रखे लगभग 1.5 लाख रुपये मंदिर से उठा लिए और पिताजी पे रिवॉल्वर कट्टा तान दिया। जहाँ पे हम लोग हिंदुत्व के लिए रात दिन एक करते हैं, भाग दौड़ी करते हैं, वहीं प्रशासन को 7 तारीख को एप्लीकेशन दे रखा था कि मेरे को खतरा है, मेरे को खतरा है। आज तक नहीं, वही घटना का इंतजार कर रहे थे, वो घटना आज घट गई। क्या योगी जी और मोदी जी के राज में हिंदुत्व का काम करने वालों की सेफ्टी नहीं है? कमलेश तिवारी को मार दिया गया, आगरा में मार दिए गए। अब मेरी बारी है क्या? हिंदुत्व के लिए अगर हिंदुत्व का काम करना अगर गलत है तो मैं फिर भी करूँगा। जो दुश्मन है हिंदुत्व के और जो हिंदू के कुछ लोग मिले हुए मुसलमानों के साथ में जो गोकसी कराते हैं, उनके साथ में मिलकर अगर मुझे मरवाना चाहते हैं, मैं बिल्कुल मरने के लिए तैयार हूँ। और हिंदुत्व का काम और गौ माता को बचाने का काम मैं रात दिन एक करूँगा। मैं आपको अभी कई प्रकार की धमकियां कंप्लेंट भी दी थी मैंने थाने में, पर प्रशासन के कान में जू नहीं रहेंगे। अभी प्रशासन की तरफ से आपकी कोई मदद नहीं करी गई है? अभी नहीं गई है। इंस्पेक्टर साहब आए मौके पर, उन्होंने बात करी है और मैं अब ये देख रहा हूँ कि कितनी देर मेरा काम होता है। अगर नहीं होता है तो मैं जो मुझसे बन पड़ेगा अपने आप को पीड़ा देने का कष्ट करूँगा। प्रशासन में कुछ नहीं कहूँगा। प्रशासन अगर चाहता है कि हिंदुत्व का काम करने वालों पे गोली पड़ जाए तो मैं गोली खाने को तैयार हूँ। जैसा कि प्रशासन से मेरी कल शाम को अपील भी की थी, उन्होंने हमसे ये भी कहा था कि आज रात रुक जाओ, मगर रुकने के बाद प्रशासन ये कह रहा है कि आप कहीं ना कहीं गलत है। अगर हम कहीं ना कहीं गलत है तो हमारी कॉल डिटेल निकाली जाए और रात में जितनी मेरी बात प्रशासन से हुई है, 112 नंबर पे बात हुई है, वो कॉल डिटेल निकाली जाए कि मैंने कहाँ फायर हुआ है। मैंने कहा कि उनको डराया धमकाया गया, उन पर तमंचा ताना या तमंचा है, रिवॉल्वर है, बंदूक है, क्या है, वो तो वो बताएंगे ना जिन्होंने ताना। हम तो घर पे है नहीं थे। अगर घर पे होते तो हम अपने बुजुर्गों पे ये चीज होने भी नहीं देते, चाहे उसके लिए प्रशासन में जेल में डालता या कहीं डालता, वो तो बात की बात थी। मगर ये गलत बातें ना उड़ाई जाए। प्रशासन पहले भी हिंदूवादियों के साथ में नहीं था, आज भी हिंदूवादियों के साथ में नहीं है, और मुझे लगता नहीं है कि योगी जी की सरकार के अंदर हिंदूवादियों के साथ में कोई खड़ा हुआ हो।
और ये बात आ रही है पैसा नहीं है। अरे घर में बहन बेटियां कुछ ना कुछ हम देते हैं तो वो जोड़ के रखती हैं। दिवाली के दिन उन्होंने अपना पैसा इकट्ठा किया हुआ मंदिर में रखा था पूजा के लिए, वो पैसा है, ना कि बैंक से निकाला हुआ या किसी के नहीं। जो उन्होंने 500 करके 1000 करके जोड़ती है महिलाएं, वो पैसा मंदिर पे रखा हुआ पैसा अगर लेके वो चला गया तो क्या हम उसके लिए भी झूठ बोलेंगे? क्या बुजुर्ग आदमी है, बीमारी के लिए रखना पड़ता है। अगर उसको हमने पूजा में रख दिया, वो ही चला गया, प्रशासन झूठ कह रहा है तो ठीक है, प्रशासन के मन में जो आता है वो करे। पहले भी हिंदुवादी के लिए सुनी गई, अब भी नहीं सुनी जाएगी। योगी जी कहते हैं कि हिंदुत्व के लिए लड़ो लड़ो लड़ो, और प्रशासन से कहता है कि हिंदुत्व से दूर हटो दूर हटो दूर हटो।